हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और उनके साथ कैसे काम करा जाता है पाइथन में। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन उनके साथ जो काम करने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे पाइथन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पाइथन कोर्स में पाइथन के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करा जाता है और आखिर उनका यूज़ क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और पिछले सेक्शन में भी बताया था कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बेसिकली टेक्स्ट होता है। ठीक है, कुछ भी लिखी हुई चीज़ जो है वो टेक्स्ट है, कुछ भी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़। ठीक है, कोटेशन मार्क के अंदर आप जो कुछ भी लिख देंगे वो सब कुछ जो है वो स्ट्रिंग होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा। ठीक है, उसके अंदर अब हम लोग कोटेशन मार्क डालेंगे। याद रखिएगा गाइस, अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ठीक है, कोटेशन मार्क होना ज़रूरी है। आप डबल कोटेशन मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंगल कोटेशन मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं सिंगल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ भी होता है बेसिकली वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्त्री कल आना। ठीक है ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रन करेंगे यहाँ पे रन बटन पे जाके ऊपर। ठीक है, और रन विदाउट डीबगिंग। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे टर्मिनल पे ये प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रिंट हो चुका है। और हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग को जो प्रिंट करते हैं। ठीक है, और बेसिकली आप स्ट्रिंग का जो वेरिएबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग का, जैसे कि माय वेरिएबल नाम लिख देते हैं, माय वेरिएबल। उसके बाद हम लोग इसमें सीधे सीधे से एक स्ट्रिंग डाल सकते हैं। हम लोग डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्त्री कलाना। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं बिना कोटेशन मार्क के। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग को कोटेशन मार्क नहीं चाहिए होगा, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं माय वेरिएबल। ठीक है, और अब हम लोग इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से रन पे जाएंगे, रन विदाउट डिबगिंग, और अब आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर नीचे यही प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कर सकते हैं और हम लोग वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को। ठीक है, एक बात सोचना है कि ठीक है, अगर हम लोग एक सोचें कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को कोटेशन मार्क में डाल दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ ऊपर डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करा है, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ अंदर सिंगल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसे दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, रन करा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सिंगल कोटेशन मार्क आ गए हैं। ठीक है, इस लाइन पे। अब अगर मैं क्या करूँ कि यहीं पर डबल कोटेशन मार्क डाल दूँ, फिर मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क डाल दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह सब कुछ रेड रेड हो गया, ऊपर भी यहाँ पे लाइन आ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, बात यह है कि मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क से स्टार्ट करा था और मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क दोबारा डाल दिया। तो यानी कि इसके इन दोनों के अंदर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली बाहर है। ठीक है, ये स्ट्रिंग नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक और डबल कोटेशन मार्क डाल दिया जो कि सिग्निफाई करता है स्टार्ट एक और स्ट्रिंग का। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला। फिर आप देख सकते हो कि ये पूरी जो है ये स्ट्रिंग है। उसके बाद हम लोगों ने एक और कोटेशन मार्क डाल दिया, डबल कोटेशन मार्क, और वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग बंद कर दी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो कि ना स्ट्रिंग है, ना ही नंबर है, ना ही कुछ और है। ठीक है, पाइथन पता नहीं कर सकता कि ये है क्या। ओके, ऊपर से हम लोगों ने यहाँ पे कोई प्लस जैसे प्लस या फिर कॉन्कैटिनेशन जैसे कोई भी चीज़ डाली नहीं है, तो पाइथन ये भी नहीं पता कर सकता कि ये एक वेरिएबल है क्या है। ठीक है, सो जब तक हम लोगों ने सिंगल कोटेशन मार्क डाला था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे हम लोगों ने डबल कोटेशन मार्क डाल दिया, दिक्कत आ गई। अगर आपको डबल कोटेशन मार्क प्रिंट कराने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग में डबल कोटेशन मार्क हो सकता है कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप कोई पोएम हो जो कि आप एक एज ए स्ट्रिंग आप डालना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप इस्तेमाल करें। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क का कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं,
आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, बेसिकली एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है, सीक्वेंसेस तो अलग हो जाता है, कैरेक्टर्स, ठीक है। सो एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोटेशन मार्क है, डायरेक्टली आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, इनके पीछे एक बैक स्लैश डाल दोगे और जैसे आपने देखा ये कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ना ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर अब मैं इसे रन करता हूँ, अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रन करा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर आ गया, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों हुआ? बात ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसे तो हम लोगों ने कह दिया कि पाइथन इस चीज़ को प्रिंट करो, ठीक है। यहाँ पे जो है ये कोटेशन मार्क है, इसे हमको प्रिंट करना है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ना ये बाहर चली गई, ठीक है, क्योंकि ये वाला कोटेशन मार्क और ये वाला जो कोटेशन मार्क है ये कह रहा है कि इसके अंदर जो कुछ भी है ना इसे प्रिंट करना है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस वाले कोटेशन मार्क को हम लोगों ने बैक स्लैश की मदद से एक एस्केप कैरेक्टर बना दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बाहर चला गया और ठीक है, और ये खाली कोटेशन मार्क है तो ये एरर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमको इसको भी प्रिंट करना है, ठीक है, मान लो इसको भी प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक और बैक स्लैश दे देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे दोबारा से रन करते हैं। हम लोगों ने इसे दोबारा से रन करा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें डबल कोटेशन मार्क मिल गए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो बैक एस्केप कैरेक्टर, तो आप क्या करो, आप स्टार्टिंग यहाँ पे सिंगल कोटेशन से कर दो, ठीक है। तब आपको अंदर यहाँ पे आराम से डबल कोटेशन डालने की इजाज़त मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होता पाइथन को कि कहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ से इस चीज़ से स्ट्रिंग चालू हुई, इस चीज़ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, नॉर्मल है, बहुत आसान है। लेकिन आपको एस्केप कैरेक्टर्स जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक और वर्ड यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि आज नहीं, ठीक है, हम लोगों ने ये डाल दिया। अब आप चाहते हो कि जो नहीं है ना ये वर्ड, इसको हम लोग एक सिंगल कोटेशन में डाल दें। तो अब आप देख सकते हो कि अब आप भले ही स्टार्टिंग चाहे डबल कोटेशन से करो चाहे सिंगल कोटेशन से करो, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ये भी है और ये भी है। तो अब आप इसको कैसे प्रिंट करोगे, अब आप यहाँ पे सिंपल बैक स्लैश डालोगे, ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है, बैक स्लैश आपने डाला, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, ये सिंगल कोटेशन मार्क। तो अब हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। हम लोगों ने रन करा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क जो है वो प्रिंट होके आ रहे हैं, ठीक है। हमारे स्ट्रिंग का जो पार्ट है बन चुके हैं, ये सिंगल कोटेशन मार्क और ये डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये बैक स्लैश ही जो है उसे प्रिंट करना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, बैक स्लैश डाल दोगे और बस ये आप इसे आप नॉर्मली इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे आप अगर कुछ भी लिखते हो तो वो एक एस्केप कैरेक्टर्स है, ठीक है। बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैक स्लैश के बाद एन लिखते हो, ठीक है, बैक स्लैश के बाद एन लिखते हो तो इसका क्या मतलब है, न्यू लाइन। इसका क्या मतलब है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ तक तो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगी, इसके बाद ना एक लाइन छोड़ी जाएगी, उसके बाद ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको दोबारा से रन करके देखते हैं ये कैसे होता है। तो हम लोगों ने रन करा इसे, अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो प्रिंट हो गई, इसके बाद हम लोगों ने ये डाला था ये एस्केप कैरेक्टर, ठीक है, न्यू लाइन के लिए, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई ये वाली, ठीक है। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग अगर गूगल क्रोम पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स को, एस्केप कैरेक्टर्स पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी एस्केप कैरेक्टर्स की। W3 स्कूल्स है या फिर फ्री कोड कैंप या फिर कोई भी आप यहाँ पे लिंक अगर आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे कहीं पे भी, तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी एस्केप कैरेक्टर्स की। तो मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया भी है कि इसका हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, इस एस्केप कैरेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल कोट प्रिंट करने के लिए, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक
बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए। अब तो बैक स्लैश प्रिंट करना काफ़ी आसान हो गया है, आपको बस एक ही स्लैश मारना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, हम लोगों ने लिखा था बैक स्लैश एन, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बैक स्लैश एन लिखा था, और यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कि न्यू लाइन इसका मतलब है। बैक स्लैश आर का मतलब है कैरेज रिटर्न, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, आपको मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी आपकी ये वेबसाइट, तो आप दूसरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिलने वाली है कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बस थोड़े कम मिले हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल गए थे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर्स अलग अलग काम के लिए अलग अलग होते हैं, और अब वो आपको मेरे ख्याल से सर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप उन्हें सर्च करिए, आप उनको एक्सपेरिमेंट करिए, इस्तेमाल करिए अपने कोड में, और देखिए कि क्या होता है उनकी मदद से, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कॉन्कैटेनेशन क्या होता है, ठीक है। कॉन्कैटेनेशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। ये है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ से डबल कोटेशन मार्क हटा देता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब अगर हमको इसमें कुछ ऐड करना है, हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग है, इसके बाद और भी कुछ अगर हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो यहाँ पे जाके स्पेस दे के लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है, वो होता है कॉन्कैटेनेशन। कॉन्कैटेनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं जोड़ने के लिए। इसके बाद हम लोग एक और स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल करें या फिर सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं डबल का ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आज नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग अब इसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली रन करता हूँ मैं अब यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी चेंज हो गई है, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली, वो ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली, हाँ, सो ये यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है, ये वाली यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था आज नहीं, ठीक है, इसे जोड़ दिया गया है यहाँ से। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आना और आज के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्पेस हो। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जाओ, या तो यहाँ पे जाओ और स्पेस डाल दो, ठीक है, तो एक स्पेस मिल जाएगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी जाके स्पेस डाल सकते हो, ठीक है, वो स्पेस कहीं पे भी आप डाल सकते हो, दोनों जगहों में से कोई भी एक जगह में, और आपको इनके बीच में, इन दो वर्ड्स के बीच में स्पेस मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। तो कॉन्कैटेनेशन का मतलब यही होता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो, ठीक है। और अब आप कहोगे कि जोड़ने का मतलब क्या रहा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर भी लिख सकते थे। मैं कहूँगा कि इसका जो यूज़ है ये यहाँ पे लिखने के लिए नहीं होता, ठीक है। आप क्या करोगे, यूजुअली इसका यूज़ आप करोगे प्रिंट फंक्शन में या फिर किसी दूसरी जगह पे कोड में, ठीक है, जहाँ पर आपको दो स्ट्रिंग्स होंगी और दो अलग अलग जगहों पर आपने वो स्ट्रिंग बनाई होंगी, ठीक है। आप उन स्ट्रिंग्स को किसी और वेरिएबल या फिर किसी और जगह पे जोड़ रहे होगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, और प्रिंसिपल यही होगा, आपको बस प्लस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। हम लोग और एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ पे कट करके, ठीक है, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, न्यू वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसे स्ट्रिंग को डाल देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका असली यूज़ कैसे हम लोग कर सकते हैं कॉन्कैटेनेशन का, ठीक है। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम लोगों ने ये वेरिएबल किसी और तरीके से हासिल करे हों अपने कोड में, हो सकता है यूज़र ने वेरिएबल दिए हों, हो सकता है हम लोगों ने किसी और तरीके से जनरेट करे हों, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो वेरिएबल्स होंगे कोड में। अब अगर हम लोगों को प्रिंट करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में जाएंगे, माई वेरिएबल प्लस न्यू वेरिएबल, ठीक है। अगर हम लोग ये लिखेंगे तब हम लोग जाके इसको रन करेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जो दो वेरिएबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपस यहाँ पे साथ में ही हो सकता है हमारा बहुत बड़ा कोड है, अलग अलग पार्ट में ये दो वेरिएबल पड़े हों, ठीक है, और वहाँ पर अलग अलग तरीके से इनमें जो वैल्यू है वो आ रही हो सकता है एक जगह हम लोगों ने वैल्यू डाल के रखी हो
हो सकता है एक जगह जो वैल्यू है वो यूज़र दे रहा हो, ठीक है। तो यूज़र अगर दे रहा होगा, हमें नहीं पता होगा कि वो क्या वैल्यू देगा, तो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उन वेरिएबल को, ठीक है, जहाँ पर भी हमको उन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना होता है हम लोग कॉन्कैटिनेशन की मदद से जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस साइन की मदद से जोड़ देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें कि मान लो हम लोगों ने यूज़र से एक चीज़ मांगी, ठीक है, ठीक है, यूज़र वेरिएबल हम लोगों ने उससे एक एज मांगी, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं कि हम लोग यूज़र का वेरिएबल कैसे लेते हैं, लेकिन हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि यूज़र ने डाला 25, ठीक है, यूज़र ने 25 डाल दिया अपनी एज, ठीक है। और हमारे पास एक और स्ट्रिंग है, ठीक है, माई स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है योर एज इज़, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली हमारी है, ठीक है, ये हमें पता है कि ये हमारे कोड में है। ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली यूज़र डालेगा, ठीक है। एक अलग तरीका होता है यूज़र से इनपुट लेने का, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि यूज़र ने उस तरीके से यहाँ पर 25 डाल दिया है और हम लोगों ने स्टोर कर लिया है वेरिएबल में। तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, हमें ये तो पता नहीं होगा कि 25 है या फिर 35 है, हम तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे 25 है। तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, हम लोग बस नॉर्मल यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वाले में माई स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे यूज़र वेरिएबल, ठीक है, यूज़र वेरिएबल हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्लस कर देंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ओह यहाँ पे सॉरी माई वेरिएबल लिख दिया मैंने, माई स्ट्रिंग लिखना चाहिए था, क्योंकि माई वेरिएबल तो एक्चुअली मैंने ऊपर यहाँ पे बना ही दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू अलग है, माई स्ट्रिंग की वैल्यू अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे रन करता हूँ अब, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा योर एज इज़ 25। याद रखिएगा गाइस कि हमें नहीं पता यहाँ पे 25 है या फिर 205 है, ठीक है। मैंने बस यहाँ पर आपको आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया 25, लेकिन जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम लोग एक अलग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट, ठीक है। उस फंक्शन के इस्तेमाल से हमको यूज़र से इनपुट लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये कॉन्कैटिनेशन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर आपको कॉन्कैटिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो अब हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे स्ट्रिंग्स पे, जो कि हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको बस करना क्या है, आपको बस यहाँ पे जाना है, ठीक है, गूगल पे आपको बस सर्च करना है स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएगी, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। docs.python पे जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कैपिटलाइज फंक्शन है, ठीक है, सेंटर फंक्शन है और काउंट फंक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें, डिकोड फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। आप देख सकते हो कितने सारे फंक्शन हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है। लेकिन इनमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बस कुछ ऐसे फंक्शन को देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपको हर प्रोग्राम में यूजुअली यूज़ करने पड़ेंगे शायद, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, मैं अपने यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ, इस चीज़ को हटा के, ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लोअर फंक्शन, ठीक है। बेसिकली मैं सबसे पहले प्रिंट कर देता हूँ माई वेरिएबल, ठीक है, माई वेरिएबल मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ताकि हमारी जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर बीच में, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़े से फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लोअर, जो कि मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर आपकी जो स्ट्रिंग है, अगर आपके अपर केस में स्ट्रिंग है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसे स्मॉल लेटर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल के लिख दूँ, ओके, और यहाँ पे कैपिटल ए लिख दूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है मुझे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स में चाहिए सारी स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा माई वेरिएबल, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन लिखेंगे लोअर लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन हमारी जो स्ट्रिंग है, हमने जो स्ट्रिंग दी है माई वेरिएबल की, उस स्ट्रिंग को लोअर केस में डाल देता है, यानी कि स्मॉल लेटर्स में बना देता है। तो अगर अब हम लोग इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो चीज़ है हमारा लोअर केस में नहीं आया है अभी, ठीक है। सो कैसे आएगा, राइट। हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, ठीक है, या फिर कट कर लेते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और अब हम लोग इसे दोबारा से रन करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारा जो एस था वो अब हमारा स्मॉल है और यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल लिखा था। एक्चुअली गाइस पहले जो था वो ये काम नहीं करा। ऐसा क्यों नहीं करा? वेल ऐसा इसलिए नहीं हुआ गाइस क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये एक्चुअली इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उसे चेंज नहीं करता या रिप्लेस नहीं करता। ये एक्चुअली एक नई स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है, और वो उसे रिटर्न करता है। तो हम लोग जो यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं वो एक एक्चुअली नई स्ट्रिंग है, ठीक है। लोअर फंक्शन ने इस स्ट्रिंग को लिया, ठीक है, हमारे माई वेरिएबल से इस स्ट्रिंग को लिया और उस स्ट्रिंग की मदद से उसने उसे पूरी तरीके से एक स्मॉल लेटर्स की स्ट्रिंग में बनाया, नई स्ट्रिंग बनाई और उसे हमें दे दिया, ठीक है। हमने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करा था, ठीक है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, प्रिंट करता हूँ माई वेरिएबल को, ठीक है, अकेला माई वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ इसके नीचे, और ऊपर हम लोगों ने डॉट लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास ऊपर हर चीज़ एकदम स्मॉल लेटर्स में और नीचे जो है हर यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि एस हमारा कैपिटल है, के हमारा कैपिटल है और ए हमारा कैपिटल है यहाँ नीचे वाली स्ट्रिंग में। तो आप देख सकते हैं कि लोअर जो फंक्शन है वो एक्चुअली स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं करता, वो एक नई स्ट्रिंग बनाता है और उसे हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है, और उसे ही हम लोगों ने प्रिंट करा है। सो अब हमारा लोअर फंक्शन तो हो गया। आप चाहें गाइस, अगर आप चाहें तो आप इस क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने इसे कट करा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक नया वेरिएबल बना सकते हैं, और उसके अंदर हम लोग इसे डाल सकते हैं। उसके अंदर हम लोग इसे हमारा जो लोअर केस का वेरिएबल है, ठीक है, हमारा जो लोअर केस की जो स्ट्रिंग है उसे हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली अब हम लोग इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो लोअर केस की स्ट्रिंग है, हमारी जो स्मॉल लेटर की स्ट्रिंग है, कंप्लीट स्मॉल लेटर की स्ट्रिंग, उसको हम लोग कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस वेरिएबल की मदद से, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमें कोई लोअर फंक्शन देगा हमने उसे स्टोर कर लिया यहाँ पर, और हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर है ही, ठीक है। तो हमारा लोअर फंक्शन को इस तरीके से काम करता है। इसके साथ ही अगर आप अपनी स्ट्रिंग को पूरी तरीके से अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए है आपके पास अपर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप अपर फंक्शन लिख दीजिए, ठीक है। और अगर अब हम लोग यहाँ पे न्यू वेरिएबल प्रिंट करते हैं, तो अब हमारी जो स्ट्रिंग होगी, ठीक है, वो बेसिकली पूरी अपर केस की होगी, ठीक है। देखते हैं, रन करते हैं इसे। हमने रन करा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो न्यू वेरिएबल की जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से अपर केस में है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अपर केस में। उसके नीचे हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो हम लोगों ने प्रिंट करी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली। आप देख सकते हैं हमारे जो अपर फंक्शन है उसने भी ना हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करा, उसने भी एक्चुअली एक नई स्ट्रिंग बनाई और उस स्ट्रिंग को हमें दे दिया, ठीक है। और हमने उस नई स्ट्रिंग को अपने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया यहाँ पर, और उस वेरिएबल की मदद से हमने उसे प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग एक नए फंक्शन को देखते हैं, ठीक है, इज़ अपर, ठीक है। सो अगर आपको जानना है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली अपर केस में, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली कम्प्लीटली कैपिटल लेटर्स है या नहीं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपर को, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पर अपने न्यू वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है, न्यू वेरिएबल जिसमें हमारी अपर केस की जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे जो कैपिटल स्ट्रिंग है वो यहाँ पे स्टोर होगी न्यू वेरिएबल में, ये वाले प्रिंट, ठीक है, ये वाला हम लोग देख रहे हैं अभी इस चीज़ को यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हमको चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो उसमें सारे कैपिटल लेटर्स हैं या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट लगा के यहाँ पे इज़ अपर लिखेंगे, ठीक है। ये हमें ट्रू और फॉल्स देगा। याद है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले सेक्शन में देखा था बूलियन वैल्यू, ये हमें वही वैल्यू देता है, ठीक है। अगर हम लोग इसे अब यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, और रन करा, आपने देखा कि यहाँ पर आपको ट्रू दिखा है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी से देखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये लिखा है ये ट्रू है, ठीक है। सबसे पहला
ट्रू इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट क्या करा है, ये प्रिंट करा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो प्रिंट का जो फंक्शन है वो ये वाला है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग्स प्रिंट करी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रिंट करा है कि क्या हमारे पास जो स्ट्रिंग है, हमारा जो न्यू वेरिएबल के जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में है, वो कम्प्लीटली कैपिटल लेटर्स है या नहीं है। तो वो हमने प्रिंट करा है, इसलिए हमारे पास सबसे पहले ट्रू आया है, ठीक है। अगर ये अपर केस में नहीं होती, ठीक है, अगर हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो हम लोगों ने डाला होता, जैसे कि माई वेरिएबल है, माई वेरिएबल अगर हम लोगों ने डाला होता, अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से अपर केस नहीं है, कैपिटल लेटर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। अगला जो फंक्शन है वो है इज़ लोअर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली लोअर केस है या नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज़ लोअर, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है, रन करा हम लोगों ने। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है। हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है हम लोगों ने उस पर इज़ लोअर फंक्शन इस्तेमाल करा है, ठीक है, और अभी भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है। तो गाइस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारा जो माई वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है जिस पर हम लोगों ने इज़ लोअर जो है वो फंक्शन लगाया है इस स्ट्रिंग पे, ठीक है, हमने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग पे लगाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल लेटर है एक, ठीक है, एक यहाँ पे कैपिटल लेटर और है के, और एक और कैपिटल लेटर है ए। अगर एक भी कैपिटल लेटर है तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से स्मॉल लेटर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पे फॉल्स देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसे स्मॉल कर दूँ, ठीक है, इसे भी स्मॉल कर दूँ और इसे भी स्मॉल कर दूँ, उसके बाद अगर मैं इसे रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रू लिख के आ रहा है, ठीक है, नीचे ट्रू लिख के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए तो इस बेसिकली इस तरीके से हम लोग इस लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, इज़ लोअर इज़ अपर, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक वैल्यू हमको देती हैं। अगर हम लोग चाहें, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है, एक नया वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि इज़ वेरिएबल इज़ स्ट्रिंग, ठीक है, इज़ स्ट्रिंग अपर केस लोअर केस, ठीक है। अगर आप एक नया वेरिएबल बना सकते हैं, वहाँ पर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इज़ लोअर, और जो भी वैल्यू जो है ये फंक्शन देगा हमको, ठीक है, इस स्ट्रिंग को देखने के बाद जो भी ये वैल्यू देगा उसे आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं हर जगह, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इज़ स्ट्रिंग लोअर केस, और अगर हम लोग इसको दोबारा से रन कर देते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वहीं ट्रू का ट्रू है, ठीक है। फ़र्क बस इतना है कि अगर आपने अकेला इसका इस्तेमाल करा होता प्रिंट में तो आपको दोबारा से इसी चीज़ को कहीं और भी लिखना होता, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब आपके पास वो वैल्यू है, ठीक है, अब आप इस वेरिएबल को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फ्लैक्सीबल ज़्यादा है ये तरीका। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बेसिकली लेंथ फंक्शन, ठीक है, लेन। सो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ये पूरी स्पेसेस इंक्लूडेड होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के पर जो बीच में जो स्पेस है ये भी स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये भी आपके टेक्स्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसे एक्सक्लूड नहीं करना है, जितने भी स्पेसेस होते हैं, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये सब कुछ जो है वो आपकी स्ट्रिंग के अंदर ही है, ठीक है। तो जो लेंथ फंक्शन होता है, ठीक है, लेंथ फंक्शन जो है वो बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, स्पेसेस को इंक्लूड करता है वो फंक्शन। तो जैसे कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, बेसिकली लंबाई का मतलब है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे स्ट्रिंग में कितने हैं, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैरेक्टर्स हैं। स्पेसेस को इंक्लूड करने के साथ हमारे पास जो है वो 15 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब यूजुअली क्या होता है, हमको पता नहीं होता है कि हमारे पास स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। हो सकता है आपने पैराग्राफ लिखा हो, ठीक है, या फिर यूज़र ने इनपुट करा। तो अगर आपको जानना है कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, उसकी लेंथ कितनी है, तो आप एक नॉर्मल से फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेन फंक्शन का। ठीक है, मैं यहाँ पे इन चीज़ों को हटा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल से स्ट्रिंग है और अगर हमको इसकी लेंथ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन है लेन। ठीक है, लेन और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे माई वेरिएबल। ठीक है, ये जो फंक्शन है लेन, ये बेसिकली हमें बता देगा कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेसेस को इंक्लूड करके बताएगा। किसी भी टाइप का कैरेक्टर हो हमारी स्ट्रिंग के अंदर, उसे ये इंक्लूड करके बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये फंक्शन, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपका फॉर लूप में इस्तेमाल हो सकता है, आपका व्हाइल लूप में इस्तेमाल हो सकता है, काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसको, इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगी इस फंक्शन से, उसे अगर मैं स्टोर कर लूँ लेंथ में, कोई भी वेरिएबल है उसमें अगर मैं स्टोर कर लूँ, ठीक है, तो अब हमको वो वैल्यू मिल गई है कि कितने कैरेक्टर थे हमारी स्ट्रिंग पे। अब हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्रिंट करा, हम लोगों ने डाला, ये हम लोगों ने वेरिएबल डाला। ठीक है, लेंथ अपना, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी। ठीक है, हम लोगों ने अपना वेरिएबल डाला लेंथ। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो अब हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा स्ट्रिंग जो है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। हम लोगों ने इसको रन करा, अब आप देख सकते हैं 15, जैसे कि हम लोगों ने गिना था ठीक उतने ही कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे 15 लिख के आया यहाँ नीचे। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोग स्ट्रिंग जो होते हैं वो हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र हो सकता है कि 15 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग डाले या फिर 1500 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग डाले, हमें पता नहीं होता है। ठीक है, और यूजुअली हमारा जो कोड होता है बाद का, वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी स्ट्रिंग डाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस सिंपली इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग पता कर सकते हैं कि कितनी लंबी स्ट्रिंग है, कितने कैरेक्टर्स है उस स्ट्रिंग में। ठीक है, और अब हम लोग एक नए फंक्शन पे जाते हैं जिसका नाम है बेसिकली इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। लेकिन उस फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडेक्सिंग क्या होती है स्ट्रिंग के अंदर। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, राइट। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर एस है, टी है, आर है, ई है, फिर एक और ई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं और इन सभी की जो है ना एक पोजीशन है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो स्ट्रिंग का जो एस है वो पहली पोजीशन पे है, स्ट्रिंग का जो यहाँ पे जो टी लिखा है वो दूसरी पोजीशन पे है, आर लिखा है वो तीसरी पोजीशन पे है। तो आप कह सकते हो, ठीक है, ये जो स्पेस है यहाँ पे जो स्पेस है वो 6th पोजीशन पे है, 6वीं पोजीशन पे है। ठीक है, ये कह सकते हो। ठीक है, ये हर एक जो कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर उसका एक पोजीशन होती है उसकी। ठीक है, और हम लोग हर एक कैरेक्टर को स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वाले ई को सिलेक्ट करो, ठीक है, अकेला इसी ई को सिलेक्ट करो, ना कि बाकी के स्ट्रिंग को। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, और वो करने के लिए हम लोग को इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल की मदद से। मान लेते हैं कि आपको अपनी स्ट्रिंग में से, हमारा जो ये वेरिएबल है, हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें से आप चाहते हो कि अकेला एस प्रिंट हो, एस प्रिंट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे माई वेरिएबल। ठीक है, माई वेरिएबल लिखोगे, उसके बाद आप ब्रैकेट दोगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर वाले। इसके बाद आप लोग लिखोगे पोजीशन, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर की कोई भी कैरेक्टर जो है उसे आप प्रिंट करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उसका पोजीशन लिखोगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग का एस प्रिंट करूँ। ठीक है, तो मैं इसकी पोजीशन लिखूँगा कि एस जो है वो हमारी स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन पर है, कौन सी जगह पर है। तो जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से, ना कि 1 से। हम लोगों ने अभी कहा कि वन पोजीशन पे है, लेकिन स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 से होती है। तो हमारा जो एस है वो एक्चुअली 0 पोजीशन पर है, ये 0 पोजीशन पर है। ठीक है, टी जो है वो 1 पोजीशन पे है, आर जो है वो 2 पोजीशन पे है। ठीक है, और जो ई है वो 3 पे है, उसके बाद वाला जो ई है वो 4 पे है, उसके बाद जो स्पेस है वो 5 पे है। ठीक है, उसके बाद जो की है वो है 6 पे, उसके बाद जो है वो ए है वो 7 पे है, उसके बाद जो एल है वो 8 पे है, उसके बाद जो एक और स्पेस है वो है 9 पे, उसके बाद जो एक और ए है, ठीक है, आना का ए, वो है 10 पे, उसके बाद ऐसे चलता जाता है। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो ये वाला जो स्पेस है वो है 15 पे। ठीक है,
सॉरी 15 पे नहीं, 14 पे, ठीक है 14 पे। सो 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब बहुत सिंपल था गाइस, इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। इंडेक्स, पोजीशन और इंडेक्स सेम ही होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 0 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एरर आएगा वरना। मैं यहाँ पे अगर 0 लिखता हूँ तो अकेला हमारा एस प्रिंट होगा। हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 0 लिखता हूँ, माई वेरिएबल पहले लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोगों ने 0 लिखा, तो स्ट्रिंग के अंदर का जो 0 पोजीशन में जो कुछ भी होगा एस है इस समय, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने रन करा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अकेला एस प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 5 डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 5th पोजीशन पे, ठीक है, 5th पोजीशन पे हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग पे एक स्पेस है, और स्पेस उसने प्रिंट कर दिया है, लेकिन हम लोग उस स्पेस को देख नहीं सकते गाइस, क्योंकि स्पेस जो होता है वो खाली होता है, हम लोग उसके देख कैसे सकते हैं। प्रिंट करा है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग 5 की जगह लिख देते हैं 14, ठीक है, 14 अगर हम लोग लिखेंगे तब भी यहाँ पे 14 पोजीशन पे एक स्पेस है, तो वो भी हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। हम लोग इसको दोबारा से रन करते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस आया है तो हमको दिखा नहीं हो। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंट करता है या नहीं। आप देख सकते हो कि n प्रिंट करा है, क्योंकि यहाँ पर 12th पोजीशन पे यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट करा है, ठीक है। अब एक और तरीका होता है गाइस, ठीक है, एक और तरीका होता है, जैसे कि मान लो कि आपको क्या करना है, आपने यहाँ से डबल, यहाँ से आर के बाद जितनी भी स्ट्रिंग होती है इसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब आप ये कैसे करोगे, राइट, ये कैसे करोगे आप, तो आपको क्या करना है, ठीक है, कि आपको इंडेक्सिंग देखनी है, आपको पोजीशन देखनी है आर की, कि आर कहाँ पर है। तो आर जो है वो 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पर आर है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 2 और यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे दोगे, सॉरी सेमी कॉलन नहीं, एक कॉलन दे दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सेकंड पोजीशन है उसके बाद के जितने भी स्ट्रिंग है ना वो सब प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आर है, एक्चुअली आर इंक्लूड हो गया है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 2 की जगह 3 लिख दो। अगर आप 3 लिख दोगे और रन करोगे तो आपका आर हटा के, ठीक है, आर के बाद की जितनी भी स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग है आर के बाद की सारी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो कॉलन का क्या मतलब हुआ, कॉलन का मतलब हुआ कि जो पोजीशन है 3 पोजीशन, उसके साथ वो पोजीशन और उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब कुछ हमको सिलेक्ट करने हैं। हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करा है गाइस, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करा है, इसलिए वो जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गई है। लेकिन अगर आप अकेला इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, ठीक है, स्ट्रिंग हमारा डबल, यहाँ पे आर के बाद की जितनी भी स्ट्रिंग है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। हम लोगों ने उस स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू वेरिएबल बना के यहाँ पे डाल के उस स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे भी अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रिंट हो गई है वो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो आर है, हमारा जो आर है वो उससे पहले की सारी चीज़ें हम लोग प्रिंट कर दें, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये हम लोग प्रिंट करें अकेला, तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे जो कॉलन है वो बाद में डाला था, आपको सिंपली क्या करना है, कॉलन यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग से लेके 3rd पोजीशन तक जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब प्रिंट हो जाएगा। और मैं अगर इसको अब यहाँ पे रन करता हूँ, आप देख सकते हो कि str प्रिंट हुआ है यहाँ पे अकेला, ठीक है। अब अगर मान लो कि आप चाहते हो कि आप k से लेके n तक अकेला यहाँ तक प्रिंट करो, इतनी स्ट्रिंग जो है उससे प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हमें स्टेप है वो ये है कि हमको पता करना है k कौन सी पोजीशन पे है। सो जो k है वो बेसिकली 6th पोजीशन पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6, ठीक है। अब हम लोग को कहाँ तक प्रिंट करना है, n तक प्रिंट करना है, तो हम लोगों को पता है n जो है वो 12th पोजीशन पे है,
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन देंगे और उसके बाद हम लोग 12 से लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि 6 पोजीशन से लेके 12 पोजीशन तक जो कुछ भी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी है उसे प्रिंट कर दो। अब हम लोग अगर इसे रन करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गई है, ठीक है। एन प्रिंट नहीं हुआ है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि जो 12th पोजीशन है उसे इंक्लूड नहीं करा गया है, 11 तक करा गया है। तो अगर आपको 12 जो एन है उसे प्रिंट करना है तो आपको बस यहाँ पे 13 लिखना होगा, ठीक है। और इसको दोबारा से रन कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है के से लेके एन तक का जितनी भी स्ट्रिंग थी हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में, ये यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इंडेक्सिंग गाइस। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होती है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है गाइस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आपको ये इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सो गाइस अब हम लोग इंडेक्स फंक्शन पे जा सकते हैं। सो इंडेक्स फंक्शन का जो मेन यूज़ होता है वो होता है पोजीशन पता करना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एक नया वेरिएबल बनाते हैं, न्यू वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है। माय वेरिएबल जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डॉट लगा के इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जानना है कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये KAL यानी कि कल जो स्ट्रिंग है वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को उठा के यहाँ पे डाल दूँगा कोटेशन मार्क में कल, ठीक है। और अब मेरे को पता पड़ जाएगा कि ये जो कल जो स्ट्रिंग है, जो हमारी ये कल जो है ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में अपनी पोजीशन प्रिंट कर दूँगा। तो न्यू वेरिएबल हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, इसे हम लोगों ने रन करा, आप देख सकते हो कि 6th पोजीशन पे हमारा जो कल है वो आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि हमें स्टार्टिंग पोजीशन दे देता है, हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे उस स्ट्रिंग का हमारी स्ट्रिंग में। अब अगर मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया जो कि हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो क्या होगा, जैसे कि नहीं हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे जो कि हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, कहीं है ही नहीं ये। तो अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर दिख गया है, ठीक है, वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो नॉट फाउंड है, हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में उसे फाउंड उसमें मिली ही नहीं है, ठीक है, ये एरर आ गया है। और अगर मिल जाती है तो हमें सिंपली उसकी पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। अगर हम लोग आना यहाँ पे लिख देते हैं और अगर दोबारा से रन करते हैं तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन मिल जाती है आना की अपनी स्ट्रिंग में, जो कि है 10th, ठीक है। एक और चीज़ गाइस, यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे उसे एग्जैक्टली यहाँ पे मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है ए पहला वाला, ठीक है, और अगर अब हम लोग इसको रन करते हैं, आप देख सकते हो कि एरर आ गया है, ठीक है, एरर आ गया। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो बेवकूफ़ होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है उसकी मीनिंग सेम है, ठीक है, उसे चाहिए एग्जैक्टली सेम। अगर आपने यहाँ पे हर चीज़ स्मॉल में लिखी है तो यहाँ पे भी हर चीज़ स्मॉल में ही लिखो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक कैपिटल लेटर डाला है तो यहाँ पर भी आपको एक कैपिटल लेटर ही डालना पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी ये पोजीशन देगा, तभी ये सर्च कर पाएगा आपकी स्ट्रिंग में आपने जहाँ पर भी जो कुछ भी डाला है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको यहाँ पे एक एरर मिल जाएगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड का। सो अब हम लोग एक नए फंक्शन पे जाते हैं। बेसिकली गाइस ये जो आपका जो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड है, ये जो आपका इंडेक्स फंक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। यूजुअली आपको पता करना होता है कि आप कुछ चीज़ें हैं स्ट्रिंग में या फिर नहीं, उस हिसाब से आपका जो बेसिकली जो आगे का कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो आपको वहाँ पे यूजुअली इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। डिपेंड करता है आप कैसा कोड बना रहे हैं, कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं, उस हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग एक नया फंक्शन देखते हैं रिप्लेस का, ठीक है, डॉट रिप्लेस का तो आप समझ गए होंगे कि कैसा होता है। आपको रिप्लेस करना है अगर आप कुछ भी, ठीक है, रिप्लेस अगर आपको कुछ भी करना है तो आप डॉट रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे। आपकी जो स्ट्रिंग है, माय वेरिएबल में मैंने अपनी स्ट्रिंग स्टोर करी, माय वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, अब हम लोग अपनी स्ट्रिंग पे डॉट लगा के हम लोग अपनी स्ट्रिंग पे इस फंक्शन को लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रिंग है
उसमें से आना हट जाए, ठीक है, आना हट जाए, उसकी जगह पे कुछ और लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो हम लोग पैरामीटर डालते हैं। सबसे पहले हम वो डालते हैं जो कि हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि हम अपनी स्ट्रिंग से हटाना चाहते हैं। तो मैं आना हटाना चाहता हूँ, तो हम लोगों ने पहला वो डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा में क्या करते हैं, हम लोग कॉमा लगाते हैं, हम लोग कॉमा लिखते हैं यहाँ पे, और कॉमा के बाद हम लोग नई स्ट्रिंग डालते हैं जो कि हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं आना की जगह। तो मैं मान लो आना की जगह लिखना चाहता हूँ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करते हैं। याद रखिएगा गाइस, ये जितने भी फंक्शन हैं ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते हैं, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को लेते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और एक नई स्ट्रिंग देते हैं। आपकी आज जितने भी चेंजेस होते हैं वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को यहाँ पे माई वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आपको यही स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। जितने भी फंक्शन हम लोगों ने बात करी है वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते हैं, आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग को लेते हैं और एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। और उस नई स्ट्रिंग को हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस नई स्ट्रिंग को हम लोग एक नए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट, ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हम लोगों ने इसको रन करा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे न्यू वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, याद रखिएगा, न्यू वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग जो है वो उसमें लिखा है स्त्री कल नहीं। तो अब आप देख सकते हैं आना हट गया और नहीं यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो कुछ इसी बेसिकली यही यूज़ होता है रिप्लेस फंक्शन का, ठीक है। आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, आप चाहो तो कल को रिप्लेस कर सकते हो नहीं से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रन करता हूँ, आप देख सकते हो स्त्री नहीं आना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है स्त्री नहीं आना, ठीक है। हम लोगों ने कल को नहीं से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा इस पहला जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है ये वो है जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। अपनी स्ट्रिंग में से हम लोग को क्या रिप्लेस करना है वो हमको यहाँ पे लिखना होगा कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है, जो नेक्स्ट हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो है कि हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं। हम लोग जो रिप्लेस कर रहे हैं जिस स्ट्रिंग को, हम लोग उसकी जगह पे क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो ये कुछ नॉर्मल फंक्शन है, बेसिकली ये कुछ ऐसे फंक्शन है जिनका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फंक्शन है और आपको यूजुअली आपके हर एक प्रोग्राम में इनमें से कोई ना कोई फंक्शन तो यूज़ होगा ही होगा आपके स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और भी फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। आप यहाँ पे जाके अपने गूगल पे सर्च करके यहाँ पे आप किसी भी लिंक को खोल सकते हैं और आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इतने सारे फंक्शन है गाइस, ठीक है, इतने सारे फंक्शन हैं। अगर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में इन डेप्थ जानना है, ठीक है, जैसे कि आपको फॉर्मेट मैप है, ये एक फंक्शन है, तो आप क्या करो, आप बस इसके बारे में सर्च कर लो, ठीक है। आप बस क्या करो, फॉर्मेट मैप डालो यहाँ पे, फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप, और यहाँ पे लिख दो इन पाइथन। आपको इस फंक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी लिंक है उनमें सब में इसकी इन्फॉर्मेशन है। किसी भी लिंक को आप अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इनपुट दिए जाते हैं, कितने इनपुट होते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गूगल सर्च करना सीखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए प्रोग्रामर। गूगल सर्च के बिना कुछ नहीं कर पाओगे सीरियसली। सो गाइस, ये हो गया वेरिएबल्स, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग्स गाइस, ठीक है। हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ कैसे काम करते हैं पाइथन में। सो गाइस, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।